ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। द 4 टाइप्स, 4 प्रकार के जो साधना के प्रकार है, 2 चीजों की प्राप्ति करनी है। एक तो बंधन का नाश करना और दूसरी अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना। और ये 2 बातें एक के बाद एक ठीक प्रकार से समझ करके जब होगी तब होगी। और उसके लिए क्या करना है, तो 4 प्रकार के उपाय साधना की प्रक्रिया बताई। एक तो वो है कि जो उपाय ही नहीं है, वो तो केवल गुरु महाराज की कृपा के कारण कैसा होता है वो जाने या भगवान जाने, लेकिन होता जरूर है। एक बड़े संत महात्मा हो गए, हमने अभी अभी पढ़ा कहीं, और वो एक दुकान में काम करते थे, किराना दुकान में, और बड़ा सरल प्रकार का व्यक्तित्व। और एक दिन एक बड़े सिद्ध संत महात्मा उनको वहां दुकान में गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। तो लोगों ने, किसी ने धुतकार दिया, किसी ने थोड़ा आटा डाल दिया, इस प्रकार से कर दिया। और ये तो उस दुकान में नौकर थे, ये क्या कह सकते मालिक के सामने। और फिर ये अपने घर गए और उन्होंने बढ़िया रोटी चावल दाल बनाया और फिर वो टिफिन लेकर के निकले कि वो जो महात्मा मांगने आए थे कहाँ है, और आखिर में ढूंढ के निकाला और उनको खिलाया। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, वही क्यों नहीं दे दिया, फिर तुमको देना था। तो उन्होंने बताया, देखो वो तो हमारे मालिक का माल है, हमारा तो उसके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, इसलिए हमने अपने अधिकार की जो रोटी थी वो बनाई और फिर अब पता नहीं आप कहाँ चले गए, तो आपको दिए बगैर खाने की हमारी इच्छा नहीं थी, इसलिए हम ले आए।
तब उस महात्मा ने देखा कि योग्य पात्र है और बिल्कुल अनपढ़, कुछ किसी चीज का पता नहीं। उसी समय उन्होंने उसके एक तरफ देखा मात्र और एक क्षण के अंदर में वह साधारण व्यक्ति बहुत बड़ा महात्मा एक क्षण में हो गया और पूरा जीवन उन्होंने उस स्थिति में बिताया। ये कैसा हुआ? इसको कहते हैं अनुपाय। अनुपाय माने ये उपाय नहीं है, यह तो गुरु महाराज की या परमात्मा की कृपा जब होती है तो सब कुछ संभव है। ये एक उपाय। दूसरी बात जो हमने देखी वो है शांभवोपाय। शांभवोपाय में मुख्य क्या देखा हमने कि हमारा हमेशा उस चेतना के तरफ ध्यान रहता है और यह ध्यान बिना किसी प्रयत्न के, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, ये हो गया शांभवोपाय। उसके बाद हमने देखा शाक्तोपाय। शाक्तोपाय में जो हमारा चित्त है, जो हमारा अंतःकरण है, उस अंतःकरण के उद्गम स्थान के तरफ हमारी वृत्तियां जाने लग जाती है, जिसको माने शांभवोपाय में कोई आलंबन नहीं। शाक्तोपाय में जहां हम आए तब हम अपने चित्त के मूल का ही आलंबन लेकर के चित्त वृत्तियों को उसके मूल के तरफ डाइवर्ट कर दिए। ये हो गया शाक्तोपाय। हम शॉर्ट में बता रहे, विस्तार से हमने देख चुके ऑलरेडी। अब तीसरी बात आती है यह आणवोपाय। अब इस अणु उपाय में समझने के पहले समझ ले कि अणु किसको कहते हैं। देखो, नेपाल में एक भगवान है जिनका नाम है पशुपतिनाथ, सबको मालूम होगा। उसमें 3 चीजें हैं, एक तो है पशु, दूसरा है पति और तीसरा है नाथ। तो पशु कहते हैं जीव को, पति कहते हैं ईश्वर को और नाथ कहते हैं जो पति और पशु इन दोनों को अपने में रखते हुए भी दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यह जो पशु है, जिसको दूसरे शब्दों में अणु कहा जाता है, यह अणु या पशु या जीव, यह उसके लिए आत्मा का अर्थ है। यह जो सूक्ष्म शरीर जिसके साथ उसने तादात्म्य प्राप्त करके अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, वह हो गया उसके लिए आत्मा। और वो आत्मा परिभाषा में भी फिट होता है। आत्मा किसको कहते हैं? अतति संचरति इति आत्मा। जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, एक योनि से दूसरे योनि में जाए, उसको कहते हैं आत्मा। इस प्रकार से जो अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार कर चुके हैं कि भैया हम तो परमात्मा वगैरह हो ही सकते नहीं, हम तो दुखी है, पापो हम पाप कर्मा हम, तो ऐसा जो है उसको कहेंगे जीव या अणु। और ये अणु जो साधना करेगा उसको कहेंगे आणवोपाय। अब इस अणु की जो साधना पद्धति है वह किसी न किसी चीज का आधार लेता है। देखो, ये आलंबन को ठीक से समझ लेना। अनुपाय में किसी प्रकार का आधार, कारण, कार्य, कॉज इफेक्ट कुछ नहीं था, केवल गुरु की कृपा। फिर यह शांभवोपाय में केवल चेतना का ही महत्व, बाकी कुछ नहीं, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। फिर शाक्तोपाय में भी बाहर का कोई आलंबन नहीं था, जो हमारा चित्त है उसका अपने ही मूल के तरफ केंद्रीकरण। अब जहां हम ये आणवोपाय में आते हैं तो यह अणु या जीव अपने चित्त को या मन को या अंतःकरण को किसी बाहर आलंबन को लेकर के बांधना चाहता है।
और इसीलिए इस अणु उपाय को क्रिया योग भी कहते हैं। तो अणु उपाय जो है वो क्रिया प्रधान, फिर यह जो शाक्तोपाय है यह है ज्ञान प्रधान, और जो शांभवोपाय है यह है इच्छा प्रधान। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में कोई भी इच्छा न हो वह शांभवोपाय का अधिकारी। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में जगत के किसी भी ज्ञान का कोई भी महत्व न हो वह शाक्तोपाय का अधिकारी। और जिस व्यक्ति के जीवन की सभी क्रिया और सभी प्रकार के कार्य केवल परमात्मा के प्राप्ति के लिए किए जा रहे हो वह व्यक्ति है ये आणवोपाय का अधिकारी। अब जिस व्यक्ति के दिमाग में दुनिया भरी हुई है वह ना तो आणवोपाय का अधिकारी है, ना तो शाक्तोपाय का, ना तो शांभवोपाय का। अब इसमें आने के बाद हमने ये देखा था पिछले बार कि यह जो जीव आलंबन लेता है और ये आलंबन के द्वारा निरालंब स्थिति पर पहुंचने के लिए किस चीज के आलंबन ले, तो पहला यह जो जीव है अपने बुद्धि के द्वारा आलंबन लेकर के परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और इसको कहते हैं ध्यान साधना। अब इस ध्यान साधना में दो तीन बातें होती है। एक, ये विचार हमने सदाचार में पढ़ा है, जिन्होंने सुना है उनको याद होगा। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा, चार बातें। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा तस्य भाषावभासेत। प्रमेय माने ज्ञात वस्तु, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। प्रमाण माने मीन्स ऑफ नॉलेज, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की उपकरण या साधन। दो। तीसरी बात प्रमेय प्रमाणम, उसके बाद प्रमाता, इस ज्ञान को जानने वाला, प्रमेय वस्तु के ज्ञान को जानने वाला प्रमाता, और इस जानने वाले को जो ज्ञान हुआ वह प्रमिति। चार बातें हो गई। और ये चारों की चारों जिसके द्वारा प्रकाशित होती है वह अपना असली स्वरूप। अब इस ध्यान की प्रक्रिया में पहले तो हम आलंबन लेते हैं बाहर के वस्तु का, अपने मन को किसी एक वस्तु पर इस प्रकार से केंद्रित करें कि उस वस्तु का त्याग कभी न होवे। प्रमेय पर हमने अपने बुद्धि को स्थित कर लिया। उसके बाद प्रमेय से निकले, एक प्रमेय से, और आ गए प्रमाण पर। जहां हम प्रमाण पर ठीक से पहुंचेंगे अपने आप प्रमेय वस्तु छूट जाएगी। जैसे आप हमारे तरफ देख रहे हो तो हम आपके लिए प्रमेय बन गए, और किससे देख रहे हैं? आंखों से। तो आंख बन गया आपका प्रमाण। अब आप हमको देखने की बजाय यदि इस माइक को देखोगे तो आपके दृष्टि से हम हट गए। अब इस माइक को छोड़ करके यदि आप अपनी ही आंखों को देखना प्रारंभ करोगे तो प्रमेय वस्तु का पूर्ण त्याग होगा और हम प्रमाण में आके बैठे। अब प्रमाण को भी जब हम दृश्य पदार्थ बनाते हैं कि यह प्रमाण, यह आंख, इसको कौन जान रहा है? तो इसको जानने वाला मन, उस मन पर हम आ गए। अब उस मन के संकल्प विकल्प इत्यादि इसको भी जानने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के पास जब हम आएंगे तब कहीं जाकर के मन में जो संकल्प विकल्प है उसका हमको ज्ञान होगा। अब जिस व्यक्ति की दृष्टि केवल मन के संकल्प विकल्प पर टिकी हुई है उसके लिए जागृत अवस्था का जगत
और जागृत अवस्था को प्राप्त करने वाले ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों का त्याग हो चुका है। और जब यह दृष्टा या साक्षी जो मन के सभी विचारों को देख रहा है, यह दृष्टा या साक्षी भी साक्षी तब है कि जब उसकी दृष्टि इन विचारों के संकल्प विकल्प पर है, तब तक। और जहां इस साक्षी ने इस संकल्प विकल्प से भी अपने दृष्टि को हटा लिया, वहां उसका साक्षी होना भी नहीं बनता। तो जिसके कारण साक्षी में साक्षित्व है, जिसके कारण मन में संकल्प विकल्प है, जिसके कारण आंखों में दृष्टि है और जिसके कारण दृश्य पदार्थ का दर्शन होता है, वह इन सब के परे है। तो यह हो गई ध्यान करने की प्रक्रिया। तो इसमें हमने क्या किया? अपने चित्त को, अपने मन को बाहर के वस्तुओं का आलंबन दिया। पहले बाहर के जगत के स्थूल वस्तु का आलंबन लिया, उसको छोड़ करके करण पर आ गए, इंद्रियों पर, उसका आलंबन लेकर के फिर उस आलंबन को छोड़ दिया, फिर आगे मन के विचारों पर। इस प्रकार से यह जो ध्यान की प्रक्रिया है आणवोपाय में, इसमें जितनी व्यक्ति की साधना बढ़ेगी उतना वह व्यक्ति धीरे धीरे स्थूल जगत से निकल करके अपने सूक्ष्मतम और अंतरतम तत्व को प्राप्त करने के लिए लायक बनते रहता है। इसको कहते हैं, यह आणवोपाय की पहली प्रक्रिया, जिसमें हम अपने बुद्धि का आधार लेकर के स्थूल से हट करके सूक्ष्म तक पहुंच जाते हैं। यही बात कठोपनिषद इत्यादि में लय प्रक्रिया से बताई है कि यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। जो विषय है, विषयों को उनके इंद्रियों में लीन करो। इंद्रिय जो है उनको अपने मन में लीन करो। मन जो है उनको अपनी व्यष्टि बुद्धि में लीन करो। व्यष्टि बुद्धि जो है उसको समष्टि बुद्धि में लीन करो। और यह समष्टि बुद्धि जो है उसका जो अधिष्ठान है, उसका जो आधार है, उसमें जाके बैठो। इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। तो यह आणवोपाय का पहला प्रकार। इसमें 4-5 प्रकार है। अब दूसरा प्रकार, दूसरे को कहते हैं उच्चार। अब इस उच्चार की साधना में प्राणों का महत्व होता है। और यह उच्चार का अर्थ यह है, उत माने ऊपर, चर माने चलना, उच्चार माने ऊपर चलना। जब हम स्थूलता में रहते हैं तब अधोगामी होते हैं, और जब हम सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं तब उच्चार में प्रवेश कर लेते हैं। ऊर्ध्वम चरति इति उच्चारः। ऊर्ध्व माने स्थूलता से हट करके सूक्ष्मता को प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं उच्चार। अब हमारी जो प्राण शक्ति है वो 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो यह जीवन हमारा, ये प्राण शक्ति के कारण जीवन चल रहा है, इसको कहेंगे हम असाधारण जीवन शक्ति या प्राण शक्ति, कॉमन लाइफ फोर्स। और दूसरी है जिसको कहेंगे हम असाधारण हो गई, फिर दूसरी हो गई स्पेसिफिक लाइफ फोर्स। तो पहला तो कहेंगे असाधारण, हमने गलत कहा, साधारण जीवन की शक्ति, और दूसरी विशेष जीवन की शक्ति। हां, ये शब्द मिल गया। तो जो जीवन है वो चारों तरफ से देखो तो आदमी जिंदा है, लेकिन इस आदमी की जो जीवन क्रिया चल रही है
वो कैसी चल रही है, तो उसमें विशेष प्रकार के फंक्शन है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो एक तो हो गया प्राण है, जीवन है शरीर में, और दूसरा हो गया यह जो प्राण या वायु जो हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो उसी एक वायु के 5 विशेष प्रकार के कार्य या फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो यह जो उच्चार की प्रक्रिया है, इस उच्चार की प्रक्रिया में हम अपनी धारणा इन 5 वायुओं पर विशेष रूप से करते हैं। अब धारणा करना माने क्या, इसको पहले समझ लें। धारणा माने हम अपने मन को एक देश विशेष में जब काफी समय तक रख सकते हैं, तब हमारे मन ने धारणा का अभ्यास किया। देखो, हमारे मन के 3 रास्ते हैं जिसके द्वारा मन भटकता है। एक देश का रास्ता, दूसरा काल का रास्ता, और तीसरा वस्तु का रास्ता। कई बार हम लोग यहां बैठे हैं और एकदम कुल्लू मनाली की याद आ जाती है। अब कहां सुंदर बंबई और कहां घटिया कुल्लू मनाली, लेकिन हमको सडनली वहां की याद आ गई, तो क्या हुआ, हमारा मन देशतः वहां भटक गया। कई बार हमारा मन कालतः भटकता है। अच्छे खासे ध्यान करने के लिए बैठे और एकदम याद आ जाती है कि जब हम केजी में पढ़ते थे, तब उस समय मेरे साथ एक लड़की थी, कल्पना, वो कहां होगी। और ये जो आदमी ध्यान कर रहा है, इसकी उम्र कितनी है, 70 नॉट आउट। अब 70 साल पहले की जो बात याद आना और उसके कारण डिस्टर्बेंस होना, इसको कहते हैं मन का कालतः भ्रमण। और तीसरी बात, मन जिस रास्ते से भटकता है वो है वस्तुतः। किसी एक वस्तु की बिना किसी कारण से फट से याद आ जाती है, या हम कहीं गए और किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु को तो वहीं छोड़ दिया, उसको देख करके एकदम किसी दूसरे वस्तु की याद आ गई। जैसे किसी की, हमको एक बार किसी ने कहा कि आप लोग शादी में क्यों नहीं आते, तो हमने कहा हम शादी में इसलिए नहीं आते कि हमको जलन होती है आप लोगों की, देखो। और दूसरी बात, कहीं ऐसा न हो कि हमारे भी मन में आ जाए चलो शादी कर ही ले, और इसीलिए हम नहीं आते। तो जब हम शादियों में जाते हैं लोगों की, तो वहां किसी लड़की को देखते कि उसकी शादी हो रही है, उसके तरफ देख करके हमारा मन कहा जाता है मेरे भी लड़की की शादी करनी है, कोई यदि वर मिल जाए बेचारा तो फंसेगा, है ना। वस्तु को देख करके मन का वस्तु के द्वारा अपने स्थान से अलग हटना, इसको कहते हैं मन तीसरे रास्ते से भटकता है। तो ये 3 रास्तों में से मन को देश के द्वारा भटकना बंद करने की जो साधना है, उसको कहते हैं धारणा साधना। तो यदि ये धारणा समझ में आ गई, तो हम अपने मन को इन 5-6 प्राणों पर जब धारणा करते हैं, तब हमारे अंदर में एक विशेष प्रकार की चैतन्य की शक्ति जागृत हो जाती है। अब वो होने के पहले क्या क्या प्रकार है उसको समझ ले। जब व्यक्ति अपने प्राणों पर धारणा करता है, तो पहली है कि जब ये व्यक्ति धारणा करने लग जाता है, तब उसको भिन्न प्रकार के आनंद के अनुभव आने लग जाते हैं। इसमें कई लोगों के कुछ अपने पर्सनल प्रश्न होंगे तो निकल जाएंगे, देख लेना। और यह भिन्न भिन्न आनंद जो है,
ये जब हम अपने मन को एक विशेष प्राण शक्ति पर जब केंद्रित करते हैं तब वह आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। तो कौन से है? पहला, जब व्यक्ति अपने मन को यह जो प्राणों को या जगत के वस्तुओं को जानने वाला प्रमाता है, द नोवर, जब हमारा मन नोन जो दृश्य पदार्थ है इसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहा, हमारा मन यह देखने वाले की जो देखने की अनुभूति है उस पर भी ध्यान नहीं है, लेकिन जो देख रहा है और जो नोवर है उसके ऊपर जब हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, हम अंग्रेजी में बताएंगे, कई लोगों को कठिनाई हो रही। When we focus our mind not on the object of knowledge, not on the experience of the object of knowledge, and when we are fixing our mind on the experiencer of an object which is experienced, प्रमाता, तो जब हमारी मन की शक्ति या मन का ध्यान, अटेंशन इस ज्ञाता पर केंद्रित हो जाता है, तब हमको जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको कहते हैं निजानंद। निजानंद माने क्यों? देखने वाला और जिसको देखा गया इसका भेद समाप्त हो गया है। अब देखो ना, हम आंखों से जब जगत की वस्तु को देख रहे हैं तो आंखों में टेंशन आता है ना, दूर की देखनी हो, नजदीक की देखनी हो, चश्मा लगाना हो, क्योंकि बाहर की वस्तु को देख रहे तो आंखों में टेंशन आ रहा है। अब जब इन आंखों के द्वारा जब आंखों को ही देखेंगे तो क्या होगा? आंखों में जितना टेंशन है वो 100% समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का फोकसिंग करने की आवश्यकता नहीं, इट विल रिटर्न बैक टू इट्स नेचुरल कंडीशन। उसी प्रकार से यह जो प्रमाता है, जानने वाला, बाहर के जगत को देख रहा है और इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, लेकिन जब जानने वाला जब अपने को ही देखने लग जाता है तो जो अपने को जानने का, अपने को देखने का आनंद है उसको कहते हैं निजानंद। इस निजानंद की झलक आपको समझनी हो तो जब भी आप बढ़िया ड्रेस करके जब आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और डिफरेंट एंगल से देखना प्रारंभ करते हैं तो वह निजानंद का ट्रेलर होता है, उसको कहते हैं निजानंद। तो जब हम अपने मन को यह जो जगत के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता है उसके ऊपर केंद्रित करेंगे तो जो अनुभूति होगी आनंद की उसको कहते हैं निजानंद। अब दूसरी बात, जब हम अपने मन को ऐसी स्थिति में लाते हैं कि जगत के किसी भी वस्तु को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, माने समझो हमारे मन को एक कपड़ा समझ लो और उस कपड़े के ऊपर में बहुत सले पड़ी हुई है, मेनी व्हाट यू कॉल लाइंस। अब वैसा हमारा मन है। अब उस मन को देखो या उस कपड़े को देखो तो कैसे लगता है? लेट अस आयरन इट डजंट लुक गुड। और जब उसी कपड़े को जब आयरनिंग कर देते हैं तब कैसा दिखेगा? ये दो समझ में आ गया हो तो जब हमारे मन में जगत के विषयों के प्रति महत्व होने के कारण जो सलिया पड़ी होती है, वैसे मन में से जिसके कारण
उसमें विक्षेप इत्यादि हो गए हैं, वो सब के सब विषय जब त्याज्य हो जाते हैं, तब वह मन जब किसी भी विषयों का चिंतन नहीं करता, ऐसे विषय के चिंतन रहित मन के स्थिति के कारण जो आनंद होता है उसको कहते हैं निरानंद। और ये निरानंद हम लोगों को मिलता है गहरी नींद में, है ना। वहां हमारे मन में ना तो पत्नी होती है, ना तो पति होता है, ना तो पुत्र होता है, ना तो पुत्र इन लॉ होता है। मन में से सभी के सभी विषय संपूर्ण निकल गए। इसीलिए दूसरी जो साधना करने की अनेक प्रक्रियाएं हैं, एक साधक ने ये ख्याल में रखना चाहिए कि साधना करना माने अंदर कुछ भरना नहीं, जो अंदर भरा हुआ है उसको खाली करना माने साधना है। जितना हम अपने दिमाग में से दुनिया को हटा देंगे, उतनी हमारी साधना श्रेष्ठ चल रही है। जिसके दिमाग में दुनिया भरी हुई है, वो अभी इस निरानंद का अधिकारी नहीं बना। अब तीसरी बात, जब ये सभी की सभी साधनाएं भगवान कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय में दी हुई है, अब तीसरी बात है, जब हम अपने मन को प्राण और अपान इन दोनों पर साथ साथ जब केंद्रित कर लेते हैं, तब जो आनंद होता है उसको कहते हैं परानंद। इस परानंद की प्राप्ति का उदाहरण समझना हो तो जब व्यक्ति, एक ये उदाहरण है, इसमें पूर्णता नहीं है उदाहरण में, इसको पूर्ण मत समझना। जब हम देखते हैं हमारा ही एक बच्चा है, लड़का या लड़की, छोटा सा है, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और वह लड़का या लड़की स्टेज पर गया और वहां कुछ गा रहा है क्लासिकल। उस दिन हम गए थे एक स्थान पर, उधर कोलाबा में, बहुत मजा आया। छोटे छोटे बच्चे संगीत स्कूल के गा रहे थे। तो छोटी बच्ची हार्डली 7 साल की, ठीक से फ्रॉक भी पकड़ने नहीं आता, लेकिन वो यमन कल्याण गा रही थी, इतनी मस्ती हो रही थी। तो जब वो यमन कल्याण गा रहे थे अपने मस्ती में, तो उसके माँ बाप को जो आनंद हो रहा होगा ना, उसको कहते हैं ये परानंद। माने जब हमको अपने प्राण और अपान पर अपने मन को केंद्रित करना आने लग जाता है, तब जो आनंद है उसको कहते हैं परानंद। अब अपने मन को प्राण अपान पर केंद्रित करने में क्या करना पड़ता है, भगवान रमण महर्षि इस प्रक्रिया को बताते थे। उसमें यह है कि जब व्यक्ति सरल सीधा बैठ लेता है, शरीर को पूरा ढीला कर लिया, और उस समय ये जानना है कि ये शरीर एक वस्तु है अनेक वस्तुओं जैसी जो मन में है, और इस शरीर में अपान वायु अंदर जा रही है और प्राण वायु बाहर आ रही है। अपान प्राण, अपान प्राण। और इसको जब हम दूर से बिना उनके साथ तादात्म्य किए जब उनका अवलोकन करते हैं, तब जो अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता और जो इंडिपेंडेंस या आनंद है, उस आनंद को यहां बताया है, यह है परानंद। अब चतुर्थ जो आनंद है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। जब हम अपने मन को समान वायु पर, अभी हम जो बता रहे हैं ये किसी ने करने का प्रयत्न मत करना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। इतना आसान नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, इसकी प्रक्रियाएं होती है, और जहां समझ में नहीं आए न करो। अब चौथा होता है ब्रह्मानंद, जिसमें व्यक्ति अपने मन को समान वायु पर केंद्रित कर लेता है। समान वायु पर केंद्रित करने के कारण व्यक्ति के मन में
जितनी भी परिच्छिन्नता है उस परिच्छिन्नता से छुटकारा पाना शुरू हो जाता है। और उसके कारण मन ने जिस जिस चीज को पकड़ के रखा था है उन सब चीजों को छोड़ते 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 मन जो परिच्छिन्न था वो परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अभी हमारा मन इस एक शरीर को मैं समझ करके परिच्छिन्नता में फंसा हुआ है। जब हमारे मन ने इस एक शरीर का त्याग कर दिया और सबके साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है तब हमारा मन केवल एक शरीर को लेकर ही सुखी दुखी नहीं होगा, बल्कि सबके बारे में वैसे ही विचार होंगे जैसे हमारे विचार अपने शरीर के बारे में होते हैं। और यह सार्वत्म्य भाव का जो आनंद है उसको यहां कहा है ब्रह्मानंद। हम लोगों का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है कि हम शरीर है, हम बड़े स्मार्ट है और जो कुछ है ये हमारा ही शरीर सब कुछ है और बाकी के लोगों के शरीर क्या प्लास्टिक के बने हुए हैं। इस प्रकार से जब हमारा मन इस परिच्छिन्नता को छोड़ करके परिपूर्णता की तरफ जाता है तब उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। अब उसके बाद जब हमारा मन इस उदान वायु पर स्थिर हो जाता है, उदान वायु पर, उदान वायु माने वह वायु जिसके द्वारा हम इस शरीर का त्याग करके मृत्यु के समय शरीर से निकल जाते हैं, उसको कहते हैं उदान वायु। और यही उदान वायु जो है वो हमारे शरीर के जो भिन्न फंक्शंस है, जैसे छींक आना, आंखों का बंद होना खुलना इत्यादि के फंक्शंस जो है वो इस उदान वायु के द्वारा किए जाते हैं। जैसे जब आदमी डर जाता है तो पूरे के पूरे रोंगटे खड़े हो जाना, तो ये रोंगटे खड़े होने का जो कार्य है उस उदान वायु के द्वारा होता है। तो जब हमारा मन इस उदान वायु पर स्थिर हो जाता है तब उस समय जो आनंद है उस आनंद को कहते हैं महाआनंद। अब और पांचवा वायु रहा भी व्यान। सो जब व्यान वायु पर हमारा मन जब पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तब उसको जो आनंद होता है उस आनंद को कहते हैं चिदानंद। व्यान वायु माने वह वायु जो हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसको कहते हैं व्यान वायु। तो जब हम अपने इस व्यान वायु के साथ तादात्म्य करते हैं यही व्यान वायु प्रत्येक शरीर में व्याप्त होता है। ये समझने के लिए ऐसा समझो, ये टेबल है, इसका एक पहिया मैंने पकड़ लिया और इसको खींचा तो बाकी 3 पहियों को पकड़ के खींचने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से जब मैं अपने शरीर में जो व्यान वायु है उसके साथ तादात्म्य कर लूं तो यही व्यान वायु सभी शरीरों में है। मेरे शरीर का व्यान वायु और दूसरे के शरीर का व्यान वायु भिन्न नहीं होते। जैसे समझो हमको कुछ रोग हो गया है तो वो रोग जिस जंतुओं के कारण हुआ है तो ऐसे नहीं हमारे जंतु आपके जंतुओं से अलग है, वही बैक्टीरिया होगा जिसने हमारे शरीर में रोग निर्माण किया, वही बैक्टीरिया दूसरे शरीर में भी रोग निर्माण करेगा। इसीलिए जो दवाई हम पे लागू होगी वही दवाई दूसरे पर उस रोग पर लागू हो सकती है। क्यों कि दिखने के लिए भले बैक्टीरिया अलग अलग हो लेकिन जाति वो एक ही है। उसी प्रकार से जिस व्यान वायु के कारण हमारा शरीर संपूर्ण व्याप्त है उसको जब हम पकड़ लेते हैं अपने मन में तब संपूर्ण व्यान वायु सभी जगत के अपने हो जाते हैं और उसके कारण जो आनंद है उसको कहते हैं चिदानंद, द जॉय ऑफ कॉन्शियस ब्लिस। जब व्यक्ति को इस चिदानंद का अनुभव होने लग जाता है तब व्यक्ति दूसरों को जड़ पदार्थ नहीं समझता। तब व्यक्ति के अनुभूति में जो हम लोग साधु संतों के जीवन में पढ़ते हैं कि किसी महात्मा ने
एक भगवान विट्ठल की मूर्ति को खाना खिला दिया। ये कैसे हुआ? जब उनके मन की पूर्ण स्थिति व्यान वायु में बैठ गई तब उनको चिदानंद की अनुभूति हुई और उसके कारण वही चिदानंद की अभिव्यक्ति संपूर्ण विश्व है और उस विश्व में जाकर के वह ही चैतन्य किसी भी स्थान से अभिव्यक्त हो सकता है। ये होने के बाद यह जो प्राण शक्ति ऐसे धीरे धीरे आनंद की अनुभूति करते 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 परिच्छिन्नता को छोड़ करके परिपूर्णता की ओर जब जा रही है तो आखिरी जो अनुभूति है वो है कि यह संपूर्ण विश्व मुझ में है। जो 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया विश्व रूप, यह संपूर्ण विश्व मुझ में है। ये जब अनुभूति व्यक्ति को होने लग जाती है तब उसको कहते हैं जगदानंद। और जिस व्यक्ति की अनुभूति यो होगी कि यह संपूर्ण विश्व मुझ में है, वह व्यक्ति की स्थिति वैसी ही होगी जैसे समुद्र की स्थिति, जो उसके ऊपर में लहरें हैं उनको लेकर के है और जो लहरें अभी तक उभर के नहीं आई है उनके लिए है। समुद्र के लिए जो लहरें आके चली गई उनके लिए जो भावना थी और जो लहरें इस समय हैं उनके लिए जो भावना है और आगे आने वाली जो लहरें होगी उनके लिए जो भावना होगी, इनमें कोई भी फर्क नहीं होगा। क्यों? कि समुद्र का ये ज्ञान है कि मय्येव सकलम जातम, जो हो चुका है आज तक वो केवल मई ही था और मय्येव सकलम जातम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, जो आज है वो केवल मैं मात्र हूं और मयि सर्वलयम याति, और जो नहीं है उस नहीं होने में भी मैं मात्र हूं। इसको कहते हैं जगदानंद। इसके अनुभूति हो जाती है। अब यह संपूर्ण उच्चार योग की जो प्रक्रिया है, ये जब व्यक्ति के जीवन में धीरे 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 शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को 4-5 प्रकार के जो आनंद बताए हैं, उस आनंद की अभिव्यक्ति जीवन में कैसी होती है ये कैसा समझे। तो उसके लिए संत लोगों ने बताया है कि पहला जो अनुभव है उसको कहते हैं कि बिना कारण से खुश रहना। कई बार हम लोगों को ये होता है, कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं पता नहीं क्यों। सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है कि सबको गले लगावे, सबसे प्रेम करे, किसने कुछ भी गलती करी तो भी नेवर माइंड इट हैपन्स। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। नॉर्मली जब उठते हैं तो क्या क्यों कहां को इसको काटूं कि उसको मारूं कि इसको पीटूं, धाड़ धूड़ धाड़, कुछ नहीं। तो यह जो बिना कारण की मस्ती है वो पहला आनंद की अभिव्यक्ति। दूसरी जो है, जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को प्राण शक्ति के साथ मिलाकर के मन ज्ञान शक्ति, प्राण क्रिया शक्ति, इन दोनों का मिलाप जितना गहरा होना शुरू हो जाता है तब उस समय दूसरी जो बात होती है उसको कहते हैं कूदना। कूदना माने व्यक्ति के जीवन में भिन्न प्रकार के ऐसे झटकों के अनुभव आने लग जाते हैं। कई बार एकदम ऐसा हो जाता है। ये जो इस प्रकार का होना है उस क्षण के लिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति उन दोनों का एकत्रीकरण हो गया है। और जितनी ये बढ़ेगी उस समय व्यक्ति चाहो तो यहां बैठा हो तो झटके के साथ उठ करके कई अंतर पर जाकर के वहां गिर जाता है। तीसरी जो अभिव्यक्ति है इस आनंद की, उसको कहते हैं पूरे शरीर में कंप होने लग जाता है। और ये कंप हम जानते हैं लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते और भिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। तो यह जो पूर्ण शरीर का कंपन होना शुरू हो जाता है उसमें भी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका अभेदीकरण प्रारंभ हो गया है। इसीलिए
यह शरीर में भिन्न प्रकार के कंपन शुरू हो जाते हैं। और ये सभी की सभी बातें जो हम पढ़ते हैं ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कभी कभी हम समझो अपने गुरु महाराज के सामने चले जावे और हमको उनके प्रति बड़ा आदर है और हम इतने उनमें एक हो जाते हैं कि हमारा शरीर कांपने लग जाता है, मुख से कुछ निकलता नहीं, आंखों से पानी निकल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस लिए आए थे और क्या कहना चाहते थे। सब कुछ खत्म हो गया। यह जो अनुभूति आनंद की ये तब होती है जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों एक होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये कंपन शरीर का होता है। चौथी बात, व्यक्ति का इस जगत के किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है, जिसको कहते हैं निद्रा स्थिति। जागृत अवस्था में निद्रा स्थिति, पहले छोटी छोटी चीजों को लेकर के व्यक्ति कितना परेशान होता है, छोटी छोटी चीज लेकर के हर चीज में कितना इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ज्ञान शक्ति प्राण शक्ति इनका दोनों का एकीकरण शुरू हो गया, उतना यह क्रिया शक्ति का बाहर जाना बंद हो गया। जहां क्रिया शक्ति का बाहर जाना बंद हो गया, जगत के जो स्थूल द्रव्य पदार्थ है उनमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और उनमें से इंटरेस्ट खत्म होने के बाद फिर जगत में अगल बगल क्या हो रहा है, क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, इसका कहीं कुछ मतलब नहीं रखता। एक बार स्वामी जी बता रहे थे कि उनके गुरु महाराज जब उनको कोई आकर के प्रसाद दे दे या मिठाई दे दे तो वो मिठाई रख देते थे अपने कमरे में, स्वयं भी नहीं खाएंगे, ब्रह्मचारी को भी नहीं देंगे। और फिर कभी उनको याद आ जाती थी, फिर वो कहते थे देखो क्या है इसमें, तो हमारे स्वामी जी देखते थे तो उसमें बढ़िया बढ़िया मिठाई है, लेकिन उसको कई दिनों से वैसा रखने के कारण उसके ऊपर में फंगस ग्रोथ हो गई है। फिर वे कहते बेटा गंगा जी में फेंक दो। तो स्वामी जी लिखते हैं उस समय हमको ये गुस्सा आता था कि अच्छी खासी मिठाई हमको क्यों नहीं खिलाते, स्वयं नहीं खाते तो मत खाओ, हमको तो खिलाओ। देखो इसमें बहुत सूक्ष्म बात है। जब तक के जगत के किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि बनी हुई है, तब व्यक्ति के मन में दूसरों को कुछ वस्तु दे करके उसका भला होगा ये भाव बनता है। और इसी को भगवान कहते हैं भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। वहां जो संयम शब्द है वो इसी साधना को लेकर के कहा है। संयम माने मन को देश काल वस्तु तीनों तरफ से बांधना, उसको संयम कहते हैं योग शास्त्र की भाषा में। तो जिसने अपने मन को धारणा के द्वारा इस प्रकार से बंधन को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति इस निद्रा स्थिति का अनुभव कर सकता है। और हमारा निद्रा स्थिति में क्या अनुभव होता है? भेद का दर्शन समाप्त। तो जागृत अवस्था में रहते हुए निद्रा स्थिति की अनुभूति माने हमको अपने जीवन में जो भेद का दर्शन होने के कारण जो सुख दुख होते थे, वो भेद दर्शन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जितनी भी परेशानियां हैं वो है मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरा है और ये तेरा है, और उसी के कारण सब परेशानी है। इसीलिए इस साधना के द्वारा जो अनेक प्रकार के आनंद है, एक आनंद है यह निद्रा आनंद। व्यक्ति जगत के जितने भेद है इन सभी भेदों के प्रति निद्रित हो जाता है, उन भेदों से कोई मतलब नहीं रखता। अब एक आखिरी प्रकार की अभिव्यक्ति इन आनंदों की है और उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति इन आनंद से इंटॉक्सिकेट हो जाता है, उस समय उसका व्यवहार सर्वसाधारण व्यक्ति के व्यवहार के जैसा नहीं रहता।
जिनको हम लोग पागल कहेंगे। ये गए बीते, इनको क्या फर्क पड़ता है, और हम पर बीतती है। अभी तो बीतना चालू है, इसीलिए हम अभी ठीक है, और ये गए बीते हैं। अब इनके ऊपर ना तो कुछ बीत सकता है, क्योंकि ये हमारे दुनिया से ऑलरेडी चल चुके हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, चाहे इनके पास कपड़े हो ना हो, इनकी मस्ती बनी है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। यह जो अनुभूति है उसको तीसरे चौथे पांचवें प्रकार की अनुभूति कहते, जिसको कहते घूर्णी। घूर्णी माने आदमी अपने मस्ती में घूमता रहता है, उसको इस जगत से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। इस प्रकार से यह जो शाक्तोपाय में जो ध्यान या साधना करने की प्रकार है, इसको कहते हैं उच्चार योग। अब देखो, उच्चार माने हम लोग जो अपने हिंदी मराठी में समझते उच्चारण करना, लेकिन उच्चारण में क्या हुआ, अभी हमने अपने प्राण शक्ति को जो आज तक के द्रव्य शक्ति में नष्ट हो रही थी, हम जगत के व्यापार में क्या करते हैं, अपनी जो क्रिया शक्ति है उस क्रिया शक्ति को द्रव्य शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। जब हमको जगत से दौलत प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, और उस मेहनत के द्वारा प्राप्ति क्या होगी, जगत के स्थूल पदार्थ प्राप्त होंगे। तो हमारी इस समय ये जो क्रिया शक्ति है, ये कहां जा रही है, ये जा रही है द्रव्य शक्ति में। अब यहां आणवोपाय में क्या कर रहे हैं हम, यह जो हमारी क्रिया शक्ति है उसको द्रव्य शक्ति माने जड़ता में जाते हुए से रोक करके इस क्रिया शक्ति को इससे भी जो सूक्ष्म शक्ति है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान शक्ति, उस ज्ञान शक्ति के साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जड़ता से हटे क्रिया में आए, क्रिया से हटे ज्ञान में आए, और ज्ञान से हट करके ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इन तीनों को अपने कंट्रोल में किया और ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके। ये है साधना की प्रक्रिया। और इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में एक समय ऐसा जरूर लाना चाहिए कि जब आप इसके बाद इस दुनिया से हमको उपरत होना चाहिए। और इसीलिए जो साधु संत होते हैं उनके जीवन में अपरिग्रह का महत्व होता है। जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी होगी उतनी हमारी क्रिया शक्ति उन चीजों के रक्षण करने में नष्ट हो जाएगी। यदि कुछ होगा ही नहीं अगल बगल में, तो ना तो हमारी क्रिया शक्ति उस जड़ वस्तुओं की तरफ जाएगी, और फिर इस क्रिया शक्ति को ज्ञान शक्ति में मिलाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं यह उच्चार योग। उसमें ऊर्ध्वम चरति, हम जड़ता से निकले क्रिया में आए, क्रिया से निकले ज्ञान में आए, और ज्ञान से फिर बाहर निकल करके ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, इन तीनों को अपने कंट्रोल में लाएंगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण इस उच्चार योग के द्वारा व्यक्ति जो अपना व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का समापन करके उस व्यक्तित्व से जिसकी व्यक्ति या अभिव्यक्ति हुई थी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति माने लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ द इनफाइनाइट। When the infinite manifests through the limitations, it is called as the व्यक्ति। और जब हम इस व्यक्तित्व में रहते हुए भी अभिव्यक्ति के परिच्छिन्नताओं के कारण परिच्छिन्नताओं का अनुभव न करते हुए अपने परिपूर्णता की अनुभूति में मग्न हो जाते हैं,
तब हमको भगवान शंकराचार्य का श्लोक समझ में आएगा, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन। यह जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं उच्चार योग। अब तीसरा जो था इस आणवोपाय में, इसमें कहते हैं वर्ण। वर्ण माने जैसा हमने देखा कि हमारी जो जीवन शक्ति है वो दो प्रकारों में बांटी हुई है। एक तो विशेष रूप से, जिसमें हमने अभी देखा प्राण अपान व्यान उदान समान, और अनुभूति और अनुभव करने वाला भोक्ता, इन सब के ऊपर जब हमारी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का एकीकरण शुरू हो जाता है तब कैसे हम अपने आप का उद्धार कर लेते हैं। अब यह जो प्राण शक्ति या जीवन शक्ति हमारे जीवन में सर्वसाधारण रूप से है, यह किस प्रकार से रहती है इसके बारे में बताते हैं कि यह प्राण शक्ति हमारे जीवन में एक ऐसे ध्वनि के रूप में रहती है कि जो ध्वनि या नाद किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, और इसीलिए इसको कहते हैं अनाहत ध्वनि। और इसके बारे में बताते शास्त्रों में, एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्ण विभागवान सो न। यह जो वर्ण है इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण माने क्या? वह नाद जिसमें सभी भिन्न शब्द अनुस्यूत है उसको कहते वर्ण। दैट अनकॉज्ड साउंड which contains in its womb the total sounds of the total world is called as varna। और यही बात भगवान कहते भगवद गीता में, प्रणवः सर्ववेदेषु। और इसीलिए प्रणव की साधना बड़ी श्रेष्ठ मानी है। तो फिर वर्ण का अर्थ क्या हो गया? वर्ण माने वह नाद, और ये नाद हम सबको मालूम है, ऐसे नहीं कि मालूम नहीं है। और इसी वर्ण के ऊपर में धारणा करने की अभ्यास की प्रक्रिया कबीर महाराज ने बताई थी। जो अनाहत ध्वनि के लिए जो उनके लिटरेचर में आता है, तो कबीर महाराज ने यह वर्ण योग की ही बात वहां कही थी, और जिसको कहते हैं नादानुसंधानम। इसमें क्या करना है कि जब व्यक्ति शांत होकर के बैठता है तो पहले हम शांति का अर्थ ये समझते हैं कि जो बाहर आवाज हो रहे हैं उन आवाजों को न सुनना माने शांति। और जब इस शांति में हम इतने निष्ठावान हो जाते हैं कि शांति और उसका विरोधी जो शब्द, इन दोनों के परे चले जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। शांति का महत्व केवल शब्दों की सापेक्षता में, साइलेंस हैज अ मीनिंग विथ रेफरेंस टू द साउंड। लेकिन जो यह साइलेंस और साउंड इन दोनों को भी आधार दे रहा है, वह अव्यक्त ध्वनि। हमको शब्द कब सुनने को आता है? देखो, एक सादी बात, नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ एब्सेंस, इज इट नॉट? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। अभाव से भाव की निर्मिति नहीं हो सकती। तो यदि, जरा ध्यान से सुनना, यदि जो शब्द हम सुनते हैं वो शब्द यदि नहीं हो तो हम क्या कहेंगे कि क्या शब्दों की उत्पत्ति उनके अभाव से हो गई?
माने ये शब्द नित्य उपलब्ध है। जो नित्य उपलब्ध है उसी का ही ज्ञान हो सकता है। तो जो नित्य उपलब्ध होते हुए भी जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, ऐसे शब्दों को कहते हैं अनाहत ध्वनि। वह ध्वनि जो किसी प्रकार से अभिव्यक्त नहीं हुई है उसको कहते अनाहत ध्वनि। अब यदि ये हम दो हाथों के बीच में यदि शब्द नहीं हो और यदि हम दो हाथों को एक दूसरे से पटके, ये जो आवाज हुई है, ये आवाज को पकड़ने के तीन तरीके। एक, ये जो आवाज है इस आवाज का विरोधी है इस आवाज का न होना। तो ये शब्द, शब्द का अभाव, और शब्द और शब्द का अभाव जिस भाव में, जिस अस्तित्व में उपलब्ध है वह है अनाहत ध्वनि, और वही अपना असली स्वरूप है। शब्द को जानते समय भी चैतन्य होता है, शब्द के अभाव को भी जानते समय भी चैतन्य होता है। तो यह जो शुद्ध चैतन्य शब्द के रूप में या शांति के रूप में अभिव्यक्त होने के पूर्व की जो अनाहत स्थिति है उसको कहते हैं वर्ण। वर्ण माने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वो वर्ण है। अच्छा, इस नादानुसंधान को ही नाथ संप्रदाय में कबीर नाथ जी के इसमें, उसके बाद हमारे जितने भी नाथ संप्रदाय के साधक है उनमें इस अनाहत ध्वनि को बहुत महत्व दिया गया है। और इस अनाहत ध्वनि को प्राप्त करने के जो अनेक प्रकार है उसमें से एक प्रकार ये है कि ये विचार हमने हमारे सदाचार के कमेंट्री में लिखा है, पढ़ लेना। इस जगत में दो प्रकार के वर्ण बीज होते हैं। There are two types of varna seeds. Varna cannot be translated. एक है सृष्टि बीज, the seed for creation, और दूसरा है संहार बीज, the seed of destruction. सृष्टि बीज को कहते हैं सकार, सरकार नहीं, सकार। और जो संहार बीज है उसको कहते हैं हकार। और यह सकार और हकार, ये दो बीज, इन दो बीजों का जो खेल है इस खेल को कहते हैं यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण सृष्टि। इसमें जब हम श्वासोश्वसन करते हैं तो उस श्वासोश्वसन में जब हमारे शरीर से हवा बाहर निकलती है तब वहां सकार बीज का प्रादुर्भाव हुआ, और जब हवा अंदर चली जाती है तो हकार बीज को हमने निगल लिया। इस प्रकार से हमारे प्रत्येक श्वास के साथ इन दो बीजों का नृत्य चल रहा है। स ह स ह, और इसीलिए इसको कहते हैं हंस गायत्री। इसको कहते हैं द्विपदा गायत्री। गायत्री तीन प्रकार की होती है। एक तो भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं, ये त्रिपदा गायत्री है। दूसरी है यह हंस, इसको कहते हैं अजपा जप। और इसी को लेकर के आपकी जो माला होती है 108 नंबर, इसी को लेकर के है। योग शास्त्र में बताया है कि व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार श्वासोश्वसन करता है।
216 उसके ऊपर 2 जीरो, तो एक दिन में से रात और दिन तो आधा करोगे तो कितना होगा? 108 और 2 जीरो, और जीरो को निकाल दो तो बचेंगे 108। और इसीलिए जब हम 108 की माला लेकर के भगवान का नाम या जप करते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे प्रत्येक श्वास के साथ, श्वास हो गई हमारी क्रिया शक्ति, और परमात्मा का नाम मन में लेना हो गई ज्ञान शक्ति। जब हम अपने माला का जप या मंत्र का जप माला के साथ श्वासोश्वास के साथ एक होकर के करेंगे तब हमारी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति एक हो जाती है। और इसीलिए हम चाहे करें या न करें, यह जो अजपा जप है, सोहम ये जब बोलते हैं तब उसका मतलब भिन्न होता है। जो जप बिना करने से होता है उसको कहते अजपा जप। जो व्यक्ति इस अजपा जप के बारे में अवेयर हो जाता है, जागृत हो जाता है, धीरे 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 उसकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों का एकीकरण प्रारंभ हो गया। और जब यह सकार और हकार इन दोनों का एकीकरण प्रारंभ हो जाता है तब व्यक्ति को भिन्न प्रकार के प्रकाश का अनुभव होने लग जाता है। जो कई साधकों को ये अनुभूतियां होती है जब वो ध्यान की प्रक्रिया में बैठते हैं, प्रभु की कृपा से जब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति एक हो गई तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति की एकीकरण की जो स्थिति है वो है तृतीय पंचमहाभूत कॉल्ड एज अग्नि या प्रकाश। वहां ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के एकीकरण हो गया और वहां प्रकाश की अनुभूति शुरू हो गई। उसके बाद व्यक्ति को जो अनुभूतियां होती है वो प्रकाशात्मक अनुभूति है। और इनके एकीकरण का जो बिंदु है उस बिंदु को ऊपर रख करके उसको कहते हैं हंस। इसमें भी 5-6 प्रकार की बातें हैं, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। और इसमें और 2-4 सूक्ष्म बातें हैं। अभी आप सब लोग थक गए हैं तो इसलिए अब मैं बताऊंगा अभी, तो अंडरस्टैंडिंग की जगह में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा धीरे धीरे। और मुझे लगता है 1-2 क्लास और लगेगी। फिर जितनी बातें हमारे ज्ञानेश्वर महाराज को बतानी है इसकी समरी हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसके बैकग्राउंड में जब उनकी एक एक ओवी लेंगे और उन्होंने हंसते हंसते ये सब बातें बताई है। एक था पति, एक थी पत्नी, और पति बड़ा बेवकूफ जैसा था, उसको ना तो घर ना तो रहने के लिए कोई ठिकान था और नंग धड़ंग रहता था। और पत्नी को आई शर्म, उसने सोचा कि मेरे पतिदेव कैसे है, लोग क्या कहेंगे, और इसलिए उन्होंने अपने पति के लिए सुंदर सुंदर गहने बनवाना शुरू कर दिए, सुंदर सुंदर कपड़े बनवाना शुरू कर दिए। इस प्रकार से शिव शक्ति के विलास में यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। देखो, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज की बातें समझने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक, तत्व का चिंतन करने की क्षमता, और दूसरा, इस तत्व के चिंतन को खेलते खेलते सीखने की इच्छा। जो व्यक्ति तत्व के चिंतन में खामोखाम गंभीर हो जाता है वो ना तो तत्व को प्राप्त कर सकता है ना तो जगत का आनंद ले सकता है। और इसका 2 in 1 एग्जाम्पल देखना हो तो हमारे पूज्य गुरुदेव, वो कभी भी तत्व से दूर नहीं हटे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जीवन की मस्ती के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह जो योगियों के सभी लक्षण हैं ये हम सब में आ सकते हैं यदि हम धीरे 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 इस साधना को अपने जीवन में चलावे।
श्री कृष्ण। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमज केवलम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाधिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये ग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे. Now read this Marathi. आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोऽनिमजद्यावे पसाय धानहे ये खरांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूतां परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिरदावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ भूमंडळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाई अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता सला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाहि सदा सज्जन होय रे होतु किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण होनीति लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणी ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजये होवानेयो ये धमणे श्री विश्वेश्वरावो आहो इलदान पसावो येने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. कृष्णा कृष्णा कृष्णा. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री